अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या थ्योरम करे बगैर, जो थ्योरम्स दिए हुए हैं वो करे बगैर 100% आपके पेपर में नंबर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या A+ आप ला सकते हैं या नहीं ला सकते। क्योंकि जो थ्योरम्स के चैप्टर हैं वो चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक हैं। तो क्या ये चैप्टर्स छोड़ सकते हैं या नहीं। और एक बच्चे का जो है वो सवाल है जो कि मैंने पिक किया है, जो मोहम्मद अली जिनका नाम है। तो ये लिखते हैं कि सर मॉडर्न, तो मॉडर्न से मुराद या मॉडल पेपर है, ठीक है। सर मॉडल पेपर में से कितना एग्ज़ाम आता है 2019 और 2018 में कितना आया था मॉडल पेपर से एग्ज़ाम। तो ये पूछ रहे हैं कि 2019 और 2018 में कितना एग्ज़ाम आया था, यानी कितने % जो है वो मॉडल पेपर लग गया था और कितने % इस साल लगेगा, तो ये पूछ रहे हैं। और दूसरा सवाल है कि और प्रैक्टिकल सेंटर के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर से कर सकते हैं तैयारी, अगर सिर्फ इनसे तैयारी करें पास हो सकते हैं, सिर्फ पास का बताएं। तो ये दो सवाल कर रहे हैं बेसिकली। एक जो है वो प्रैक्टिकल सेंटर के जो अनसॉल्व पेपर आते हैं या जो गैस पेपर आते हैं उनसे तैयारी करके पास हो सकते हैं या नहीं, और 2019 और 2018 में कितना जो है वो मॉडल पेपर से आया था, ठीक है। ये दो सवाल हैं इनके। तो इनके सवाल के जवाब मैं जो है वो आगे दे दूंगा वीडियो के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका भी कमेंट पिक करूं तो आप जो है वो कमेंट कर दें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस रखिएगा, जिससे आपको जो है वो आपके कमेंट वाली वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तो चलें आ जाएँ, इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर मॉडल पेपर मैंने आपके साथ पहले ही शो कर दिया था और एक साइड पे चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो देखें मॉडल पेपर के बगैर देखें यहाँ पर थ्योरम के बगैर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आप पूरे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने थ्योरम वाला सेक्शन छोड़ दिया तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप पूरे कर सकते हैं। अब कैसे, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम गिवन 10 क्वेश्चंस ऑफ दीज सेक्शंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो है वो 6 क्वेश्चंस करने हैं दिए गए 10 क्वेश्चंस में से। अब 10 क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं। तो अगर आप जो है वो थ्योरम वाले चैप्टर्स छोड़ते हैं तो बज़ाहिर इस मॉडल पेपर के मुताबिक जो कि आपको नज़र आ रहा है, तो आप जो है वो आराम से 6 क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो आपके पास जो सवालात आ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक आ रहे हैं, ठीक है। इन जो है वो चैप्टरों में से सवालात आ रहे हैं। तो आप इजीली जो है वो शॉर्ट सेक्शन तो निकाल लेंगे थ्योरम के चैप्टर किए बगैर, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 19, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 15 से आए हैं, ठीक है। ये जो है वो थ्योरम्स हैं, तो ये आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर फिर ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है बात कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और चैप्टर 16 ये चैप्टर आखिर का आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप आसानी से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स निकाल सकते हैं। अब मैंने चैप्टर नंबर 16 क्यों बोला, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देख के जो है वो बात समझ में आएगी। तो क्या बात हो गई यहाँ पर, अगर 6 सवाल करने हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, 6 सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 पर नहीं बन रहे हैं, 6 सवाल बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 पर जाकर, ठीक है। तो ये जो है वो 6 सवाल हैं। क्यों? क्योंकि एक सवाल जो है वो आपका MCQs का था जो कि आपने ऊपर कर लिया होगा, ठीक है, जो 40% था। तो ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक बगैर छोड़े अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक चॉइस मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। तो ये तो ज़्यादा ईजी हो गया बाकी क्वेश्चन के बनिस्बत। तो आप बगैर थ्योरम करे शॉर्ट सेक्शन तो निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पेपर। अगर पेपर में कुछ चेंजेस हुई तो वो अलग हो सकता है, ठीक है। वैसे तो चेंजेस नहीं होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थ्योरम के तो वो बात अलग है। इस मॉडल पेपर के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, और उम्मीद है इसी पैटर्न से आपको चैप्टर्स भी मिल जाएंगे बोर्ड के पेपर में। बहुत ज़्यादा बच्चे सवालात पूछ रहे थे, इसीलिए ये वीडियो बनाई। कोशिश कर रहा था कि एक एक का इंडिविजुअली जवाब दे दूं, लेकिन सवालात जब बहुत ज़्यादा होते गए तो मैंने बेहतर समझा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूं आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं लॉन्ग सेक्शन पर, और उससे पहले उन स्टूडेंट का जवाब दे देते हैं जिन्होंने सवाल किया था। तो सवाल क्या था? सवाल हमारे पास ये था कि सर मॉडल पेपर में से कितना एग्ज़ाम आता है 2019 और 2018 में कितना आया था मॉडल पेपर से एग्ज़ाम। तो देखें 2019 और 2018 में तो पूरा पेपर हुआ था। उस वक़्त लोग ज़्यादा मॉडल पेपर को फॉलो नहीं कर रहे होते थे,
क्यों? क्योंकि जो है वो पेपर कंसिस्टेंसी से हो रहे थे, हर साल पेपर लिए जा रहे थे, तो एक ख़ास पैटर्न था पेपर का, ठीक है। तो वो ख़ास पैटर्न से बच्चे करके चले जाते थे, 5 ईयर से तैयारी कर लेते थे और मुख्तलिफ़ चीज़ों से तो अच्छे नंबर आ जाते थे। मॉडल पेपर से तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, गैस पेपर से कर लिया करते थे। अच्छा, और 2019 और 2018 में अगर मॉडल पेपर आते थे तो ज़्यादा नहीं लगता था, 5-10% ही लगते थे। और वैसे तो शायद इन टाइम पे मॉडल पेपर आए भी नहीं थे, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि बुक्स जो हैं वो चेंज हो गई थी, यहाँ पर जो पेपर पैटर्न था वो चेंज हो गया था 2017 में, आई थिंक 2018 में चेंज हुआ था। तो ये जो है वो सूरत हाल रही थी पिछले साल की, कि जो है ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता था मॉडल पेपर को, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो ध्यान दिया जाता था किस चीज़ पर? ज़्यादातर ध्यान दिया जाता था 5 ईयर पर और गैस पेपर पर, जो कि मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर के आते थे। अच्छा, प्रैक्टिकल सेंटर के कोचिंग, अगर प्रैक्टिकल सेंटर के आप गैस पेपर से तैयारी करते हैं या अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर से तैयारी करते हैं, जो कि वो हर साल रिलीज़ करते हैं पेपरों से पहले, जो कि अभी भी मार्केट में आए हुए हैं, तो बेशक आप उससे पास हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हुए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और उनके जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली मॉडल पेपर में भी मौजूद हैं। वैसे उन्होंने पहले दे दिए थे गैस पेपर, लेकिन उनके कुछ क्वेश्चंस मॉडल पेपर में भी मौजूद हैं। तो उन्होंने एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं 40%, ठीक है। 40% एमसीक्यूज़ जो है वो आपको नहीं दिए मॉडल पेपर में, सिर्फ लिख के दिया हुआ है क्वेश्चन के 40% एमसीक्यूज़ होंगे, लेकिन उन्होंने 40% एमसीक्यूज़ दे भी दिए हैं, ठीक है, और मेंशन भी कर दिए हैं। तो वहाँ से आप तैयारी कर लीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद है पास हो जाएंगे। और अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन पास तो कम से कम हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ मॉडल पेपर भी कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन गैस पेपर में ना हो वो मॉडल पेपर से हो जाए, जो मॉडल पेपर में ना हो वो गैस पेपर से अच्छे खासे हो जाएंगे। लेकिन जब मैट्रिक में जाएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो आप कर रहे हैं कि सिर्फ गैस पेपर और मॉडल पेपर से तैयारी, तो ये मैट्रिक में ना कीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक में जो चीज़ें आपने 9 में छोड़ दी हैं, अब वो मैट्रिक में आपको आगे जाके प्रॉब्लम ज़रूर करेंगी, क्योंकि यही चीज़ें अपग्रेड करके मैट्रिक में भी पढ़ाई जाएंगी आपको। तो कोशिश कीजिएगा कि मैट्रिक में 9 का भी कुछ ना कुछ कवर कर लें, जो पीछे के बेसिक टॉपिक हैं वो देख लें। अब आ जाते हैं अपने सेक्शन सी पर। तो देखें, सेक्शन सी में एक पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 से, तो ये तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 तो कोई भी नहीं छोड़ रहा। अच्छा, उसके बाद जो आपको चैप्टर नंबर 13 है वो मिलेगा चैप्टर नंबर 7 से, आई थिंक 7 से आया ये ग्राफ वाले चैप्टर से, तो ये भी आप इजीली कर लेंगे। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 पर, जो कि एक क्वेश्चन आ रहा है थ्योरम से और एक क्वेश्चन आ रहा है आपका 16 चैप्टर से, तो ये भी आप कर लेंगे अगर आपने जो पहला पार्ट है वो छोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 में चॉइस है, या 2 क्वेश्चन करने हैं ना। अच्छा, 2 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 कर लेंगे तो भी आपका पेपर हो गया। तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, मैं सिर्फ बज़ाहिर कह रहा हूँ, जो है लाजमी नहीं कह रहा हूँ, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अगर इस मॉडल पेपर के मुताबिक, ठीक है, मैं वो मॉडल उस पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बोर्ड में आएगा, हो सकता है कि थोड़े से क्वेश्चंस अलग आ जाएं, यानी ज़्यादा आ जाएं जो है थ्योरम के क्वेश्चन, लेकिन इस मॉडल पेपर के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि आप अगर चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक छोड़ते हैं तो पूरे पेपर करा जा सकता है इसके मुताबिक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फिर भी है, एमसीक्यूज़ में भी आएंगे चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक चीज़ें, ज्योमेट्री से चीज़ें आएंगी। तो अगर आपने नहीं किया हुआ होगा तो फिर वहाँ पर ये चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी, तो आप एमसीक्यूज़ तो नहीं कर सकेंगे अगर आपने चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक नहीं किया हुआ होगा। क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेंगे अगर जो चॉइस दी हुई है वो क्वेश्चन आपको आ रहे हों तो, यानी अगर चॉइस में सिर्फ आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन छोड़ें तो आप इजीली पूरा पेपर कर सकते हैं। लेकिन फिर शर्त यह है कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो पूरे करने हैं, उन्हें नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। तो तमाम बातें डिटेल में डिस्कस कर दी, क्या हिसाब है क्या नहीं है, और तमाम चीज़ें एमसीक्यूज़ में ज़रूर आएगा चैप्टर नंबर 9 से 16 तक, उसमें कोई चॉइस, 9 से 15 तक उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, तो वो पूरा करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और चैनल का लिंक एक बार दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।